हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज वीकली करंट अफेयर्स लेके आए हैं जो कि 15/7/2024 से लेकर 21/7/2024 तक जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। और सारे वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं लेके आया हूँ वीकली के। इससे पहले की 2 वीक के क्वेश्चन हैं वो भी मैं वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक का भी वीडियो आप लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। तो स्टार्ट करते हैं वीकली करंट अफेयर्स। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हम लोग जो जुलाई के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज। 1 जुलाई को सीए दिवस, जीएसटी दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। और 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। और 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 6 जुलाई को विश्व जोनोसिस दिवस मनाया जाता है। और 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया जाता है। और 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है। 14 जुलाई को बैस्टिल दिवस मनाया जाता है। और 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। 16 जुलाई को आईसीएआर का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। और 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में विंबलडन 2024 का खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज ने यह खिताब जीता है। हाल ही में भारत और कौन सा देश पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं? तो इसमें भूटान और भारत मिलकर काम करने में सहमत हुए हैं। और इसमें प्रधानमंत्री मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्याल्पो मिला है। और भूटान ने अपने सभी नागरिकों के लिए एक स्वसंप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी की शुरुआत की है। भूटान सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला पहला देश है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो यह फैसला महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया है। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध बौड़ा यात्रा कहाँ आयोजन हो रही है? तो उड़ीसा में अभी जगन्नाथपुरी में। और हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर कौन बने हैं? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 100 मिलियन फॉलोअर्स बन चुके हैं इनके। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के नियमों में संशोधन किया है? तो यह जम्मू कश्मीर। हाल ही में किस राज्य में पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर को नियुक्त किया गया है? तो पहली ट्रांसजेंडर इंस्पेक्टर जो कि बिहार में नियुक्त हुई हैं। और हाल ही में कौन तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो केपी शर्मा ओली को तीसरी बार नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। और सबीरा हैरिस ने इटली में शॉटगन जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने सबीरा हैरिस ने कांस्य पदक जीता है। किस देश के खिलाड़ी ने जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट से अभी इन्होंने संन्यास लिया है? वो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। हाल ही में हमारा संविधान हमारा सम्मान पर दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह प्रयागराज इलाहाबाद में। हाल ही में खारची पूजा कहाँ आयोजन किया गया है? तो यह त्रिपुरा का पूजा है। हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया गया है। और विश्व युवा कौशल दिवस यानी वर्ल्ड यूथ स्किल डे हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन युवाओं को उन कौशल से लैस करने के महत्व को दर्शाता है जो उन्हें रोजगार, उद्यमिता और सतत विकास के लिए जरूरी है। साथ ही इसका उद्देश्य युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रेरित करना है। मर्सर की जीवन यापन लागत देता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो हांगकांग। और हाल ही में कौन पहले ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स की मेजबानी करेगा? तो गोवा करेगा। हाल ही में किसे सूरीनाम में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो सुभाष प्रसाद गुप्ता को
सूरीनाम में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसने रिकॉर्ड 16वीं बार कोपा अमेरिका का खिताब जीता है? तो अर्जेंटीना ने यह खिताब जीता है। अर्जेंटीना फुटबॉल टीम ने रिकॉर्ड 16वीं बार कोपा अमेरिका का खिताब जीता है। 15 जुलाई को खेले गए कोपा अमेरिका 2024 के फाइनल में अर्जेंटीना ने कोलंबिया को 0-1 से इसमें हराया है। तो इसमें ये भी हो गया कि हारने वाली टीम कौन से है, तो आपकी इसमें कोलंबिया है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पीएम एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? तो गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश में किया है, और अमित शाह आपके सहकारिता मंत्री भी हैं। हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने शून्य बिजली बिल प्रावधान को युक्ति संगत बनाने की मंजूरी दी है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने। हाल ही में किसने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का खिताब जीता? तो भारत ने अभी हुए क्रिकेट का लेजेंड्स का खिताब जीता है इन्होंने। हाल ही में कहाँ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किए पहली पक्षी गैलरी खोली गई है? तो उत्तराखंड में खोली गई है। हाल ही में किसने विश्व के पहले 3D प्रिंटेड एब्रा का परीक्षण अभियान शुरू किया है? तो यूएई ने। हाल ही में जारी नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो केरल शीर्ष पर रहा है। हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है? तो इन्होंने अरुण बंसल को नियुक्त किया है। हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र जलवायु निधि बोर्ड की मेजबानी करेगा? तो यह मेजबानी फिलीपींस करेगा। हाल ही में आईपीएस राजीव कुमार को किस राज्य का फिर से डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो पश्चिम बंगाल का इनको फिर से डीजीपी नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसने रिकॉर्ड चौथी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो स्पेन ने। हाल ही में किसने विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो विक्रम मिस्त्री ने अभी विदेश सचिव के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में केपी शर्मा ओली ने शपथ ली है। जुलाई 2024 में भारतीय नौसेना तथा अमेरिकी नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास एमपीएक्स कहाँ आयोजित हुआ? तो यह अरब सागर में आयोजित हुआ। निम्न में से किस राज्य ने आईटी सक्षम युवा योजना 2024 की शुरुआत की है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने आईटी सक्षम युवा योजना की शुरुआत की है। हाल ही में बीएसएनएल के सीएमडी कौन बने हैं? तो रॉबर्ट जे रवि, जो ये अभी बीएसएनएल के सीएमडी बने हैं। हाल ही में किसने वन साइंटिस्ट वन प्रोजेक्ट योजना की शुरुआत की है? तो शिवराज सिंह चौहान ने। हाल ही में किस आईआईटी ने भारत को वैश्विक शतरंज महाशक्ति बनाने की योजना का अनावरण किया है? तो आईआईटी मद्रास ने अनावरण किया है। हाल ही में किस राज्य में लोक पारंपरिक हरेला पर्व मनाया जा रहा है? तो उत्तराखंड का ये पर्व है और उत्तराखंड में मनाया जा रहा है। हाल ही में सुदर्शन पटनायक ने इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है अभी। हाल ही में कहाँ मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? तो इंदौर शहर में, जो कि मध्य प्रदेश में है, मात्र 24 घंटे में यहाँ 11 लाख पौधे लगाकर रिकॉर्ड बनाया गया है। हाल ही में कहाँ अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन शुरू हुआ है? तो यह दक्षिण कोरिया में वैश्विक सम्मेलन शुरू हुआ है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है? तो हमारे प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में यह नींव रखी है। हाल ही में किसे सीईओ क्लाइमेट लीडर्स का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सुमंत सिन्हा को क्लाइमेट लीडर्स का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में प्रस्तोता अपर्णा वस्तारे का निधन हुआ, वो कौन थी? तो वह एक अभिनेत्री थी। हाल ही में किसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसमें आर महादेवन और कोटेश्वर सिंह को, इन दोनों लोगों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में इन दोनों लोगों को नियुक्त किया गया है। हाल ही में रवांडा देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं पॉल कागामे। और हाल ही में आईटीबीपी ने किस ऑपरेशन के तहत चीन सीमा पर 108 केजी सोना जब्त किया है? तो ऑपरेशन जज्बा के तहत आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ने इस 108 किलो सोना को जब्त किया है। हाल ही में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिक नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया गया है फरीदाबाद में। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है? तो यूजीसी के सहयोग से। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी थॉमस मुलर ने
इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। तो थॉमस मूलर जो कि जर्मनी देश के खिलाड़ी हैं, इन्होंने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी नौकरियों में 50 से 75% कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश दिया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने। हाल ही में किस बैंक ने अमृत वृष्टि सावधि जमा योजना शुरू की है? तो यह एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अमृत वृष्टि सावधि योजना का शुभारंभ किया है। हाल ही में कहाँ वार्षिक कतारगामा इसाला उत्सव मनाया जा रहा है? तो यह श्रीलंका में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस खनन और जेल विभाग की भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया है? तो हरियाणा सरकार ने, जो अभी 4 साल के लिए अग्निवीरों की ज्वाइनिंग हुई थी और रिटायरमेंट के बाद उनको 10% का भी आरक्षण दिया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। और हरियाणा ने 6ठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। हरियाणा सरकार ने विधुर अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है। और हरियाणा के नए डीजीपी शत्रुजीत कपूर बने हैं। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की है। नौकरियां प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार ने आईटी सक्षम योजना को मंजूरी दी है। और हाल ही में कौन यूरोपीय संसद की अध्यक्ष बनी है? तो रॉबर्ट्स मेट्सोला ये यूरोपीय संसद की अध्यक्ष बनी है, दूसरी बार लगातार बनी है। हाल ही में किसने हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन स्ट्रोम यक्स लॉन्च किया है? तो यह इंडियन ऑयल ने स्ट्रोम यक्स ईंधन लॉन्च किया है। हाल ही में एडीबी ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 7% रहने का अनुमान लगाया है। हाल ही में 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो यह कजाकिस्तान में आयोजित हुआ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लड़का भाऊ योजना शुरू की है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने लड़का भाऊ योजना की शुरुआत की है। हाल ही में किसे महारेरा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मनोज सौनिक को महारेरा के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। हाल ही में सीएसआईआर की प्रमुख चीफ कौन बनी है? तो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी ये बनी है प्रमुख चीफ। हाल ही में यूएसए में वर्ष 2026 से किस देश में लंबी दूरी की मिसाइलें तैनात करने की घोषणा की गई है? तो जर्मनी। हाल ही में महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? तो श्रीलंका में। हाल ही में सीएसके ने कहाँ सुपर किंग्स अकादमी लॉन्च की है? तो इन्होंने सिडनी में। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी ओलिवियर गिरोड ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया? तो फ्रांस के एक खिलाड़ी हैं ओलिवियर गिरोड। हाल ही में विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता है? तो सौर्य बाबा ने अभी कांस्य पदक जीता है। हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी पुरुषों की T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो ट्रेविस हेड T20 में शीर्ष पर रहे हैं। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश में स्थित पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है, इन्होंने मॉरिशस में किया है। हाल ही में किस देश ने 35 यूरोपीय देशों के लिए मुफ्त वीजा नीति लागू की है? तो बेलारूस ने 35 यूरोपीय देशों के लिए मुफ्त वीजा नीति लागू शुरू की है। हाल ही में किसने सौर मंडल के 6 ग्रहों की खोज करके इतिहास रच दिया है? तो नासा ने। हाल ही में भारत की पहली राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस का शुभारंभ किया गया है, जो कि अमित शाह ने इन्होंने किया है। हाल ही में विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में कितनी भारत की खदानें शामिल हुई हैं? 2 खदानें शामिल हुई हैं 10 खदानों में, वो भी भारत की हैं, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य से हैं दोनों। हाल ही में केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने कहाँ सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने बदायूं में उद्घाटन किया है अभी। हाल ही में भारत और किस देश ने पाम ऑयल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया गया है? तो मलेशिया और भारत। हाल ही में कहाँ चांदीपुरा वायरस तेजी से फैल रहा है? तो यह वायरस अभी गुजरात में फैल रहा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के फसल ऋण माफी के लिए 6,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की है? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने किसानों के ऋण माफी के लिए राशि जारी की है। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा गॉडफिश शार्क की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई? तो केरल में। हाल ही में विनय मोहन
क्वात्रा किस देश में भारत के राजदूत बनाए गए हैं? तो अमेरिका में विनय मोहन क्वात्रा को राजदूत बनाया गया है। हाल ही में किसे 2024 से 29 अवधि के लिए यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर चुना गया है? तो उर्सुला फान डे लायन को यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है 2024 से लेकर 29 तक के लिए। हाल ही में कौन 10वें अफ्रीकी देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल हुआ है? तो आइवरी कोस्ट। हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो मध्य प्रदेश। हाल ही में किसे एचएसबीसी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो जॉर्जेस एल्हेडरी को नियुक्त किया गया है। अंतरिक्ष अनुसंधान समिति द्वारा किस अंतरिक्ष वैज्ञानिक को फेरी मैसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को फेरी मैसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया गया है? तो 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया गया है। हाल ही में फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम किस स्थान पर रही? तो फीफा रैंकिंग में भारतीय टीम 124वें स्थान पर रही। हाल ही में किसे भारतीय क्रिकेट T20 पुरुष टीम का कप्तान बनाया गया? तो सूर्य कुमार यादव को अभी T20 टीम का कप्तान बनाया गया है। हाल ही में किसे IFFM 2024 से सम्मानित किया गया? तो रामचरण, साउथ इंडियन मूवी के एक्टर हैं, इनको सम्मानित किया गया है। हाल ही में कहाँ हाइब्रिड कोर्ट रूम का उद्घाटन हुआ है? तो दिल्ली में हुआ है। हाल ही में कहाँ उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिक जोड़ों को अधिकार प्रदान किया है? तो दक्षिण कोरिया में। हाल ही में किसी राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त कर दिया है? तो असम सरकार ने। हाल ही में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहाँ लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया है? दिल्ली में। हाल ही में कौन मोटोजीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं? तो शिखर धवन। हाल ही में यूनेस्को के 46वें विश्व धरोहर सत्र की मेजबानी कौन कर रहा है? तो नई दिल्ली कर रहा है। हाल ही में डीएमआरसी ने किस देश के सहयोग से ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया? तो जापान देश के सहयोग से। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ एक नए सैन्य एयरबेस को मंजूरी दी है? तो लक्षद्वीप में। हाल ही में 2024 में सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन में कौन शीर्ष पर रहा है? तो विराट कोहली। हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार विजेता कमला पुजारी का निधन हुआ। वे कहाँ की थी? तो कमला पुजारी, इनको पद्मश्री से नवाजा गया था, ये उड़ीसा राज्य की थी। हाल ही में किसने भारत में छत पर सौर प्रणाली के लिए $240.5 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है? तो एडीबी ने। हाल ही में किसे पीडब्ल्यूसी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर चुना गया है? तो संजीव कृष्णन को पीडब्ल्यूसी इंडिया के अध्यक्ष के